जिन लोग कमेंट दिख रहे हैं उनमें वाणी बुआ और शारी दीदी, बस बाकी सब लोगों के कमेंट जा चुके हैं ऊपर। फिर कोशिश करते हैं, बस 2 ही लोगों के दिख रहा है। चित्रांतन कीर्ति जी, चित्रांतन उषा दीदी, चित्रांतन रागनी दीदी, सुरेखा दीदी, अलका दीदी, संगीता दीदी, चित्रांतरण, शाली दीदी, चित्रांतरण, चित्रांतरण पुष्पा बुआ जी। चलिए, जय नमोस्तु। शनंदयानंदिमं चेननटसहा परमितत्पदविंदकौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिज्ञानसहिता कारणतरणसमर्थिं गुरुसंसारिणा धर्मज्योतौ जिनवरहि अर्थति विजो है विनाश भव्य जो मुनो ममल ज्ञान परिभो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च वन्दिते। बोलिए आचार्य सद्गुरुवंत तारणाचार्य महाराज की जय। 10 लक्षण प्रयोजन परवादिराज की जय। या अंशुमा दीदी और राधा दीदी, आप लोगों का, पूनम दीदी, आप लोगों का और आर्यन मतलब गोल्ड जी, शैतान, सभी लोगों से सारिका जी भी जुड़ गए। शैतान तो अपनी चर्चा चल रही है। सोनाली दीदी जुड़ गए। शैतान तो अपनी चर्चा चल रही है कि 10 लक्षण धर्म है। इतना तो अपन जानते हैं कि वत्सु का स्वभाव धर्म है, और उत्तम क्षमा, उत्तम आर्धा, उत्तम आर्जव, इसकी भी अपन उत्तम की परिभाषा जानते हैं। उत्तम मतलब है अपना श्रेष्ठ ऊर्ध्व स्वभाव। उत्तम मतलब ऊर्ध्व स्वभाव है, जो आत्मा का ऊर्ध्वगामी स्वभाव है वो ही उत्तम है भैया। आचार्य जिन तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं भैया, आर्जव उवेशाई सरणी संसार, आर्जव उब समय, आर्जव उपसमय सरणी संसार। उत्तम आर्जव धर्म क्या भैया? उत्तम आर्जव धर्म आप किसे कहोगे? आर्जव किसे कहोगे आप? जहाँ संसार की शरणी का उपशम हो जाए। यहाँ संसार की शरण बिला जाए, जहाँ संसार की शरणी उपशमित हो जाए, महाउत्तम आर्जव है। बात इतनी सी है कि जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत काल से संसार में घूम रहा है। इसके मन वचन काय की वक्रता, चपलता अधिक है, इतनी अधिक है, मन वचन काय की कुटिलता इतनी अधिक है कि ये कूल भावों से निरंतर मायाचारी रूप परिणाम में रहते हैं। मायाचारी मतलब भैया छल की भावना, निरंतर छल के परिणाम से ये जीव चतुर्गति परिभ्रमण में चक्कर लगा रहा है।
तो भैया इस छल से मुक्त कैसे हों? देखो, छल से छूटना है अपने को। भाई कौन सा छल से छूटना है? जो माया रूप संसार में दिखाई दे रहा है, जो चतुर्गति में माया रूप छल दिखाई दे रहा है, उससे छूटना है भैया। तो आप माया रूप छल से कैसे छूटें? अपन मायाचारी रूप छल से अपना क्या बोलते हैं उपयोग कैसे हो? मायाचारी रूप छल से अपन कैसे छूट पाए भैया? तो आचार्य तारण से कह रहे हैं, आर्जव धर्म कब प्रकट कहलाएगा भैया? आर्जव धर्म की उपलब्धि कब कहलाएगी? जब आश्रव रूप जो संसार है, बंध रूप जो संसार है, इस संसार का उपशम हो जाएगा। उपशमय सरणी संसार है। संसार की शरण का उपशम हो जाना ही उत्तम मार्जव धर्म है। अब अपने को ये देखना है कि संसार की शरणी का उपशम क्या होगा। क्योंकि देखो, अनंत काल से ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के कारण से तो ज्ञान आदि में रत होके निरंतर अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है। उत्तम क्षमा क्या भैया? अपने साम्य भाव में रहना, ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि से साम्य भाव में रहना। उत्तम मार्दव क्या भैया? उत्तम मार्दव भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है उसको ग्रहण करना। उत्तम आर्जव क्या भैया? उपशमय सरणी संसार, संसार की शरण का उपशम हो जाना ही उत्तम आर्जव धर्म है। अब आपको यह देखना है कि संसार की सरणी का उपशम कैसे होगा। यह उपशम सम्यक तो अपन जानते हैं कि जब जीव को अंतरात्मा की अनुभूति होती है, जब जीव अपने स्वभाव का अनुभव करता है, तो उसकी अनंतनबंदी कसाय और तीन मिथ्यात्व की विकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होने से उसका संसार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है। जीव अर्धपुद्गल परावर्तन शेष मात्र काल के लिए इस संसार में रहता है और उसके शेष संसार का उपशम हो जाता है। इसी प्रकार से जीव के अंतर से, जब जिस जीव के अंदर से ऐसे मन वचन काय की वक्रता परिणाम से हटके, मन वचन काय की माया रूप योग आदि परिणाम से हटके जिसके अंतर में वो सरल स्वभाव का उदय हो गया, जिसने अपने सरल स्वभाव को अपने ज्ञान में आत्मा को व्यक्त कर लिया भैया, वो ही उत्तम मार्दव धर्म का धारी है। ऐसा समझते हैं। देखो, मन वचन काय की चपलता, मन वचन काय का दिन रात का परिणमन, ये पर पदार्थों के लिए चल रहा है। राग के लिए, देश के लिए, कर्तृत्व के लिए नाना प्रकार के कर्म दे, नाना प्रकार के भाव कर, नाना प्रकार के द्रव्य कर निरंतर जीव को उदय में आ रहे हैं। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है निरंतर वक्रता रूप चल रही है। वक्रता रूप चलने के कारण से जीव काय में रहते हैं भैया? मन वचन काय के योग में ही रहते हैं। तीन योगों की चपलता में ही रहते हैं भैया। तीन योगों की चपलता से क्या हो रहा है भैया? जो राग आदि विकारी परिणाम है उनमें जीव का पूरी समय शक्ति उपयोग खर्च हो रहा है। तो ये वक्रता छूट जाए, ये जो तीन योग की चपलता चल रही है, ये तीन योग की चपलता रूप वक्रता छूट जाए और आर्जव उपशमय सरणी संसार, इस संसार की भावना का उपशम हो जाए, तो कर्म का, कसाय का, विकार भाव का, मोह की परिणति का, अज्ञान की भावना का, इस अज्ञान रूप असत भावना का उपशमन हो जाए, तो आचार्य समय कह रहे हैं आर्जव उपशमय सरणी संसार, संसार का उपशम होना ही आर्जव धर्म है भैया। जब तक संसार उपशमित नहीं हुआ, आप अनंतनबंदी कसाय से जकड़े हुए हो, आप अनंत मिथ्या से जकड़े हुए हो, तब तक उत्तम आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा। आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा मतलब आपको, जब तक आप मायाचार्य से नहीं छूट सकते, जब तक आपकी मन वचन काय की वक्रता चल रही है, तब तक आप मायाचार्य से नहीं छूट सकते। मायाचार्य से कौन छूट सकता है भैया? मायाचार्य से मुक्त कौन हो सकता है? मायाचार्य से छूटने वाला कौन? जिसे अपने स्वभाव का सहकार प्रकट हो गया हो वो ही। इसके अलावा इस तीनों लोकों में मायाचार्य से कोई नहीं छूट सकता। अब आप कैसे समझाएं? देखो भैया, मन वचन और काय
ये तीनों योग पकड़ में आते नहीं आते? मन योग, वचन योग और काय योग, इनके भेद ये सब पकड़ में आते नहीं आते? इनमें सत्य असत्य उभय आदि ये जो वचन है ये पकड़ में आते? अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, तो इनकी जो निरंतर परिणति चल रही है भैया, ये किस अनुरूप चल रही है भैया? ये जो इनकी जो मन वचन काय योग की जो परिणति चल रही है ये निरंतर कर्म योग रूप चल रही है, बिना कर्म योग के परिणमन नहीं करते। तो आचार्य धर्म स्वामी कह रहे हैं आर्जव धर्म उपसई सरणी संसार, इन योगों की शरणी, इन तीन योगों की वक्रता का छूटकर एक समय के लिए अपने सरल स्वभाव के जो सहज स्वभाव अपना ऐसी स्वानुभूति में, अपने गायक स्वभाव की अनुभूति में रम जाना, जिससे संसार की पूरी वक्रता का उपशम हो जाए, तो आर्जव धर्म है। और यदि संसार की चपलता रूप, संसार की वक्रता रूप परिणाम नहीं मिलाएंगे तो आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा। अब बताओ क्या करना है? जब एक समय का निर्विकल्प आत्मा का वेदन नहीं हो रहा, मन वचन काय की वक्रता रूप परिणति से अपना उपयोग पलट के अंतर्मुख नहीं हो रहा, तब तक संसार का उपशम होने वाला नहीं। और जब तक संसार का उपशम होने वाला नहीं है तब तक आर्जव धर्म कहाँ से लेके आओगे? ये तो व्यवहार है भैया कि हम भैया अच्छे से बोलने लगेंगे तो आर्जव धर्म हो जाएगा, भैया हम संसार में भैया क्या बोलते दुकान में झूठ नहीं बोलेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे तो भैया आर्जव धर्म हो जाएगा। ये सब तो वचन व्यवहार सुधार लेंगे भैया तो आर्जव धर्म हो जाएगा। ये अपन जो बाहर में कर रहे हैं कि भैया अपन वचन सुधार लेंगे, अपनी क्रिया सुधार लेंगे, हम मायाचारी नहीं करेंगे, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पेंगे भैया, दूसरों के लिए कूड़ भावना नहीं लेके आएंगे, दूसरों के प्रति कपट भरे वचन नहीं बोलेंगे, ये जो उपचार से है, ये उपचार से जो क्रिया वो अपन कर लेंगे। सदाचार, हाँ ये सदाचार है भैया, ये सदाचार तो अपन कर सकते हैं एक घड़ी, फिर भी यदि करना चाहें तो आर्जव धर्म के नाम पे इतना सदाचार तो अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? कपट भरे वचन ना बोलें, किसी को छलने की भावना ना लेके आए, किसी के प्रति कूड़ भावना ना लेके आए, अर्थात किसी के प्रति कलेश भावना लेके आए। इतना कूड़ रूप कर्म करने का जो बाहर में अपने को संस्कार है, कूड़ जो लोगों को छलने की जो अपनी आदत है, वो अपन उतना तो अपन बदल सकते हैं, लेकिन भगवान आत्मा इतना तो बदल जाएगा, आराम से बदला जाएगा। यदि कोई चिंतनशील व्यक्ति है तो इतना तो बाहर में बदल सकता है, लेकिन आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं इतना मात्र बदलने से आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा। तो भैया फिर आर्जव धर्म कब प्रकट होगा? जब आर्जव उपसमय सरणी संसार है, जब तुम इन बाहर के छल कपट मायाचारी को छोड़ के तीनों योग की वक्रता को, तीनों योग की चपलता को त्याग के और अपने स्वभाव में गमन करोगे, अपने जयवंत स्वभाव की रमणता को प्रकट करोगे, उस समय उपसमय सरणी संसार है, संसार की पूरी स्थिति उपसमित हो जाएगी। और जिस समय संसार की स्थिति उपसमित हो जाएगी उस समय आर्जव धर्म प्रकट हो जाएगा। और जब तक संसार अनंत संसार जैसे का तैसा है तो फिर आर्जव धर्म कहाँ से होगा? आर्जव धर्म का मतलब है भैया कि सरल रूप से अपने स्वभाव में आचरण करना। अच्छा अपन सरल कब हो सकते हैं? कठोरता और सरलता में अंतर क्या है? कठोरता क्या है और सरलता क्या है? देखो भैया, आत्मा ज्ञान दर्शन प्रकाश में है, उसमें अर्कमान अनंत अनंत प्रकाश की शक्ति भैया, अनंत अनंत ज्योति स्वरूप आत्मा है। सरल भाव क्या भैया? आत्मा अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव के रमणता रूप परिणमन करे, ये सरल है। और यदि इस भाव को छोड़ के यदि आत्मा कूढ़ भाव में लग जाए कि मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, कि इस जगत की व्यवस्था में बनाता हूँ, मन वचन का परिणमन मेरा परिणमन है, संसार की होने वाली नाना प्रकार की क्रियाएं मेरे द्वारा हो रही हैं, यदि इस कूढ़ भाव में लग जाए इसका नाम कठोरता है। अपनी आत्मा को छोड़ मतलब
सीधी बात है। पर भाव में लगे, पर द्रव्य की भावना में लगे तो कठोरता है। और देखो भैया, अपन एक समय की अनुभूति की बात नहीं कर रहा। यदि जीव निरंतर अपने आत्म स्वभाव में आचरण कर रहा है, निरंतर अपने वीतराग तत्व में आचरण कर रहा है, तो हर समय उसके संसार का उपशम हो रहा है। हर समय उसके कर्म अनंत घातीय कर्मों का, जो आत्मा घात करने वाले ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और सबसे मेन मोहिनी, हर पल उसके मोहिनी कर्म का उपशम हो रहा है। चारित्र मोहिनी या दर्शन मोहिनी, इन दो कर्म की स्थिति का अभाव हो रहा है। और भैया जितना दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की स्थिति का अभाव हो गया, बस उतना ही आर्जव धर्म है। और जितना संसार में मोह है, जितना संसार में ममत है, जितना संसार में एकत्व है, उतनी अधिक कठोरता है हृदय में। अर्थात जितनी हृदय में कठोरता है, बस उतने अंश में, जितने अंश में संसार से मोह है, बस उतने अंश में अपन कठोर है, और उतने अंश में अपने को आत्मा स्वीकार नहीं है। और जितनी देर के लिए अपने को आत्मा स्वीकार नहीं है, उतनी देर के लिए अनंत संसार है। ये सम्यक दृष्टि की कला है भैया। क्या जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके अभिप्राय में, उसकी प्रतीति में जो वस्तु का स्वभाव झूलता है, उसके ज्ञान में जो तत्व का प्रकाश होता है, अर्थात जो वस्तु का स्वभाव जानने में आता है भैया, उसके बल से जो उसकी श्रद्धान गुण की निर्मलता होती है भैया, तो श्रद्धान गुण अर्थात अभिप्राय की व्यक्तता के बल पे उसके जो मोहिनी कर्म की जो सम्यक मिथ्यात्व रूप प्रकृतियाँ होती हैं, वो हमेशा ही उपशमित रहती हैं। उदय में आए भी तो वो अपने पुरुषार्थ के बल से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृतियों को उपस्थित कर देता है। इसलिए भैया उसका अनंत संसार कहीं बनता ही नहीं। सम्यक दृष्टि एक बार शुद्धात्म अनुभूति प्राप्त करने के बाद जिसको निरंतर अपने आत्मा की प्रतीति, उसको, और भैया अब जिसे अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है, उसको क्या होगा भैया? सम्यक दर्शन तो हो चुका है। नहीं, अब उसे सम्यक दृष्टि को तो आत्मानुभव हो चुका है, अब उसे अनंत संसार तो बन ही नहीं सकता। अब मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय आएगा, मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय आएगा, तो यदि मिथ्या दृष्टि भी हो जाएगा तो अर्ध पदगल परावर्तन तक इस संसार में परिभ्रमण करेगा। बस ये अधिकतम सीमा। अर्ध पदगल परावर्तन के अनंत विभाग में भी अनंत अनंत सागर है। वो जो समय निश्चित हुआ है वो मना पर्याय ज्ञान का विषय भी नहीं, हाँ अवधि ज्ञान का ही विषय है, क्योंकि वो भी अनंत काल है भैया। और अवधि ज्ञान का विषय में भी मुश्किल है आए, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय है वो, जहाँ तक, क्योंकि कह रहे ना अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंत विभाग में भी अनंत अनंत सागर है। तो मतलब उसके अनंत भाग को भी नहीं जाना जा सकता, तो संख्यात नहीं है। क्योंकि मति ज्ञान का विषय, शुद्ध ज्ञान का विषय भैया इस संख्यात है, और अवधि ज्ञान का विषय, मना पर्याय ज्ञान का विषय असंख्यात। लेकिन अनंत तो विषय केवल ज्ञान का ही, केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं जान सकता कितने समय तक वो संसार में रहे। तो इसलिए यहाँ आचार्य स्वामी कह रहे हैं भैया कि आर्जव धर्म किसे कहोगे आप? बस सीधी बात बताओ, वास्तव में आर्जव धर्म कहोगे किसे आप? क्योंकि जीव तो अपने क्या बोलते हैं, जीव तो अनादिकाल से भैया मन वचन काय की जो योग रूप प्रवृत्ति है उसमें आर्जव धर्म को पाल रहा है ना। पाल रहा है मतलब भैया पता अपन ने आज आर्जव धर्म मनाया, तो काय क्या मनाया अपन ने, क्या मनाया आर्जव धर्म? कि भैया छल करने से अधिक लक्ष्मी नहीं आती। यही समझा ना कि मायाचारी नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। कपट तो वही तो कह रहा अपन ने, यही समझा ना कि छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए। स्त्री पर्याय मायाचारी के पर्याय है, त्रियंश पर्याय मायाचारी के पर्याय है, यही समझा ना भैया। अरे तो पुरुषों के पास कौन से मायाचारी नहीं? वो पर्याय की, वो पर्याय की पामरता है, वो पर्याय की पामरता होने के कारण से वो जो स्त्री पर्याय का जीव है वो 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाता और 5वें गुण स्थान तक रहेगा। अर्चिका
भिक्षा भी धारण कर ले वो, तो मायाचारी के कारण से वो 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्याय ही वही है, तो ये पर्याय का दोष है। लेकिन क्या होगा भैया कि वो स्त्री पर्याय अपन कहते हैं, स्त्री पर्याय की जी कितना समझते हैं, कितना बहुमान करते हैं, कितनी अच्छी की स्थिति बन जाती, लेकिन देखो संस्कार वहीं के वहीं। अब क्यों भैया? क्योंकि वो तो पर्याय की पामरता ही है कि उसकी पर्याय, जिस पर्याय को उसने बांधा है उस पर्याय रूप उसका परिणमन चल नहीं सहज, उसे पता नहीं लगेगा कि भैया हमारे भाव ऐसे चल रहे हैं, हमारे शरीर से ऐसी क्रिया हो रही है। वो कहेंगे भैया हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन उसके बोलने में, बताने में, चलने में, उठने में, बैठने में वो परिणति हो ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो। बस वो पर्याय का दोष है ना, वो जहाँ का तहाँ रहेगा। अब बता आर्जव धर्म का पालन कैसे करेंगे जब इस स्त्री पर्याय में जो 3 इससे दृष्टि हटे और जीव की दृष्टि एक समय के लिए अपने अंतरात्मा पे जाए, उस समय संसार का अवसान होगा भैया। जे है मार्ग भैया। अपने सब ये तो समझ लिया कि मन को बदलना है, मायाचारी नहीं करना है, कपट नहीं करना है, लेकिन ये कहाँ समझा कि भैया इन सब को नहीं करके कि करना क्या है, फिर करो क्या? जब छल नहीं करो, मायाचारी नहीं करो, कपट नहीं करो, तो फिर क्या करो? हाँ, करोगे नहीं तो यही तो बात है कि कुछ नहीं करो तो अपन ये कहें कि इन छल कपट मायाचारी बाहर से ना करने से आर्जव धन प्रकट नहीं हो रहा ना, तो फिर काहे से हो रहा? मन वचन काय योग की गुप्ती है वहाँ। छठे गुण स्थान से मन वचन काय योग की गुप्ती है, और 3 गुप्ती होने के कारण से वो अपने गुप्त स्वभाव में लीन है। बस ये ही है मोक्ष मार्ग भैया, कि अपन यहाँ अपने मन वचन काय का परिणमन नहीं रुकने वाला, लेकिन मन वचन काय के परिणमन से हटके अपने को अपने अंतरात्मा गुप्त होने की कला आ जाए, बस इतने सर का नाम आर्जव धर्म। क्योंकि बिना आत्मा के अंदर जाए हुए उपशम होगा नहीं संसार का, और जब तक आप आत्मा का रस चख के नहीं आओगे, आपको अपने अंतरात्मा की प्रतीति नहीं रहेगी, जब तक मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसी सूरत आपके अंतर में नहीं जागेगी, तब तक संसार का उपशम नहीं होगा, और जब तक संसार का उपशम नहीं होगा तब तक उत्तम आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा। बस प्रतीति बढ़ाओ। प्रतीति मतलब क्या है भैया? वस्तु स्वभाव का यथार्थ हमेशा चिंतन संयोगी अवस्था में कह रहे हैं भैया, वस्तु स्वरूप का हमेशा चिंतन बना रहा है। हमने कल भी कहा था मोक्ष मार्ग मतलब क्या है भैया? जागृत। सीधी बात कि आपको जागृति कितनी है, आप सचेतन अवस्था में कितने हो, आप बोध की अवस्था में कितने हो भैया? क्या काय के बोध की अवस्था में भैया कि शरीर का काय का क्या परिणमन हो रहा है, मन का क्या परिणमन हो रहा है, वचन का क्या परिणमन हो रहा है। जब जीव बोध की स्थिति में आता है, जब उसे अंतरात्मा का बोध होता है, तत्व का श्रद्धान होता है, सम्यक ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश होता है, तो उसे मन वचन काय की सारी क्रियाएं दिखती हैं। वो बोध की स्थिति में आता है। तो अब उस बोध की स्थिति में क्या होता है भैया? उसे जो मन वचन काय का परिणमन चल रहा है वो असत्य भाषित होता है, और जो सुख स्वरूपी आत्मा है वो सत्य भाषित होता है। बस ये जो भास है कि ये असत्य है और मैं सत्य हूँ, इससे ही संसार उपशमित हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति, ये सब दुख का कारण है, ये सब संसार की चपलता रूप परिणाम, ये सब दुख का कारण है। और मैं ज्ञात तत्व भगवान आत्मा, मैं सुख स्वरूपी आत्मा, शाश्वत तत्व परमात्मा, मैं अनंत सुख स्वरूप परमात्मा हूँ। ये जो आभास है ना, ये जो प्रतीति है ना, ये जो श्रद्धा है ना, जो उसके निर्णय में निरंतर बरत रही है, जो उसके चिंतन के कारण से उसके निर्णय में दृढ़ निश्चय में निरंतर बरत रही है, इससे संसार की स्थिति का उपशम होता है, इसका मार्जन। अब यदि ये निर्णय नहीं बरत रहा, निर्णय कह रहा है, ये इसे अनुभव कह लो,
यदि ये अनुभव नहीं बरतता, ये निर्णय नहीं बरतता, इसे निश्चय कह लो, यदि ये निश्चय नहीं बरतता तो फिर संसार तो जैसा का तैसा है। एक ही शब्द है और उलझो बिल्कुल नहीं। वो जो दृढ़ निर्णय है वही वो है, वो जो दृढ़ निश्चय है वही वो है। उसी को अनुभव कह लो, उसी को दृढ़ निश्चय कह लो, उसी को श्रद्धा कह लो, वही है वो जो निरंतर बरत रहा। और जो आत्म अनुभवी है, जिसको वो सत्य स्वीकार है, उसी को ऐसा निर्णय हो सकता है। और नहीं तो जो आत्म अनुभवी नहीं होगा उसका निर्णय तो रहेगा ही कहाँ। जैसे हम लोग की भूमिका में पहले हम लोग की मन वचन का क्रिया सबको जानने के बाद, शास्त्र के द्वारा जानने के बाद एक निर्णय लेने के लिए इसमें हम वो नहीं लाना है। पहले तो निर्णय होगा, जब निर्णय ले लेंगे तब स्वरूप में साधना में चलेगी, तब वो अनुभव होगा। हम क्या कह रहे हैं, जिनका निर्णय अनुभव प्रमाण है उन्हीं का निर्णय बना रहेगा, उन्हीं का निर्णय अनुभव प्रमाण ही है। वही वो निर्णय निश्चय, वो अनुभव प्रमाण ही, उन्हीं को ये बात चलते फिरते होश में आएगी। और जिनका निर्णय ढुलमेल होगा, जिनके निर्णय में दम नहीं होगी, उन्हें ये बात आएगी नहीं। उन्हें सिर्फ सुनते समय तो अच्छी लगेगी, बोलते समय तो अच्छी लगेगी, उन्हें दिन भर निश्चय में नहीं आ सकती, उन्हें प्रतीति में नहीं आ सकती। प्रतीति में उन्हीं को आएगी जिनका निर्णय अनुभव प्रमाण सिद्ध है कि यही सत्य है। जिन्होंने स्वाध्याय के बल पे, चिंतन के बल पे, निरंतर अभ्यास के बल पे उस आत्मा को श्रद्धा से सिद्ध कर लिया, उनका निर्णय अचल है। उन्हें वो बात दृढ़ आएगी, उसी को अनुभव कहेंगे, उसी को निश्चय कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अनुभव से सिद्ध किया वही उन्हें बार बार निर्णय में आएगी। और भैया जिनको ये अनुभव प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, उनको निर्णय में अच्छी तो लगेगी, अभी वो संकल्प लेंगे नहीं भैया हाँ मैं ही आत्मा हूँ, लेकिन सुनते समय अच्छी लगेगी, निर्णय करने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद तुरंत चली जाएगी, क्योंकि दृढ़ता नहीं होने के कारण, अनुभव प्रमाण न होने के कारण वो बात चित्त में ठहरने वाली नहीं है। चित्त में बस जिसने सिर्फ सुना है कि शक्कर मीठी तो उसको प्रतीति में नहीं है। ऐसे ही बात है कि जिसने दृढ़ निर्णय कर लिया है उसको अनुभव हो गया कि हाँ यही सत्य है, तो उसे बारह प्रतीति में आएगी। और जिसने भैया निर्णय मात्र करा, सुन रहा है, समझ रहा है और बार बार कह रहा है कि मैं यही हूँ, लेकिन जब तक उसे दृढ़ विश्वास नहीं हुआ तब तक उसे प्रतीति में नहीं आएगी। अब इस दृढ़ विश्वास को करने के लिए, इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ये उपाय हैं भैया। तब हम तत्व चर्चा करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी कहते हैं भैया ये अपन जो सारा व्यवहार करते हैं बस इस निर्णय को ठोस करने के लिए, उस आत्मा की प्रतीति को निरावरण रूप से प्रकट करने के लिए। मेन साधना इस जगत में किसी भी जीव के लिए, किसी भी भव्य जीव के लिए मूल साधना है आवृत्ति की भूमिका में कि अपनी प्रतीति को संभालना। बस उठे बैठे खाए पिए सोए जागे ये तो सब कर्म दे। बस खाए पिए उठे बैठे सोए जागे कुछ भी करे ये तो सारा का सारा कर्म का उदय है। लेकिन भैया इस कर्म उदय से रहित, इस कर्म की, इस कूढ़ कर्म की भावना से रहित, जो अपने वीतराग परम परमात्मा की मैं ध्रुवी हूँ ये जो प्रतीति है बस यही उसका मोक्ष मार्ग। नहीं तो भैया उसके पास है क्या, तो व्रति तो है नहीं। अभी व्रति होता एक देश पाप से मुक्त होता और एकांत में बैठ के अपने आत्मा का ध्यान कर रहा था। प्रतिमा दर्शन प्रतिमा आदि उत्पन्न हो ही होती तो भैया अपने निर्विकल्प आत्मा का दर्शन में मस्त रहता और व्रत आदि को धारण करता, संयमी होता, असंख्यात गुनी निजरा कर रहा होता कर्मों की। भाई अभी तो कर्मों की ऐसी निजरा तो है नहीं भैया। महाव्रत के बाद तो भैया और अनंत गुनी निजरा होती। अभी ना महाव्रति है ना व्रति है, तो अभी क्या भैया आवृत्ति है। अभी इसका सारा काम आत्म प्रतीति से चल रहा है। बस सिर्फ इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। साधवें नर के नारकी को सम्यक दर्शन होता है, सर्व सम्यक दर्शन, उसके पास क्या रहता, चिंतन करने का टाइम थोड़ी ना, चिंतन करने का टाइम थोड़ी ना, क्योंकि माँ तो निरंतर मारकाट चल रही है। तिल तिल करके देह के खंड पृथ्वी जन अनंत दुख है। उस अनंत दुख में सिर्फ इतनी सी प्रतीति है कि ये अनंत दुख मुझसे परे है और मैं सुख स्वरूप आत्मा। बस इतने से ना स्मरण है, ना चिंतन है, ना मनन है, ना निर्णय करने की शक्ति है। हाँ ठोस निर्णय ऑटोमेटिक ही है वहाँ। क्या है भैया कि मैं ये जो सुख बरत रहा है ये मैं हूँ और ये जितना भी मार्केट चल रही है मैं नहीं। पर इतने से मैं बस इतने से में साधवें नरक में वो
सम्यक दृष्टि। इतनी सी बात में, बस अपन इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि भैया मैं वो ध्रुव निराकार सुख स्वरूपी अनंत चतुष्टय में वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय अपने अंदर नहीं बरत रहा, तो अपन मिथ्या दृष्टि भैया बस। और ये जब मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति चलेगी ना, तभी ये निर्णय जाएगा। जब सम्यक मिथ्यात्व का मिश्रित भाव चलेगा ना, तभी ये निर्णय धुलमिल होगा। सम्यक मिथ्यात्व आएगा तो मिश्रित हो जाएगा, ये भी हूँ ये भी करना है, हाँ भाई ये भी हूँ तो ये संसार के संयोग में भी रहना, भैया ये भी हूँ। मिथ्यात्व प्रकृति आएगी तो पूरे खत्म हो जाएगा। जो पुरुषार्थ करके उस प्रकृति को खाड़ देगा तो फिर प्रतीति किया जाएगी। सम्यक मिथ्यात्व आएगा तो धुलमिल हो जाएगा, श्रद्धान का घात हो जाएगा। क्या होगा भैया, दोनों तरफ दोनों नाव में सवार हो जाएगा, मिश्र परिणाम हो जाएंगे, यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ। लेकिन भगवान आत्मा जिस समय जीव का दृढ़ निश्चय होगा, क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव होगा, उस समय जीव को निरंतर ये प्रतीति, निरंतर क्षयोपम भाव की शुद्धि निरंतर रूप से झूलेगी भैया। क्या कि भैया मैं तो ध्रुव आत्मा हूँ, 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 और ये सारा पर्याय जगत, सारी परिणमन की धारा मुझसे भिन्न है। आर्जव उपसमय सरणी संसार, इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म। अगर जब संसार से मुक्त हो रहे हो तो आर्जव धर्म, और ये संसार बढ़ रहा है तो फिर क्या आर्जव। देखो भैया, मोक्ष मार्ग की जितनी भी बातें हैं वो सब मुक्ति के लिए हैं। मोक्ष मार्ग की जितनी बातें हैं वो कर्मों के उदय को झड़ाने के लिए हैं। मोक्ष मार्ग की जितनी बातें हैं जो अपने अनादि काल के संस्कार हैं उन्हें मिटाने के लिए हैं। और यदि मोक्ष मार्ग में अपन पुण्य और पाप के संस्कारों का पक्ष कर लें, मोक्ष मार्ग में अपन यदि मायाचारी और अज्ञान पर्याय का पक्ष कर लें, तो फिर वो मोक्ष मार्ग नहीं होगा भैया। संस्कार को तोड़ने का नाम साधना। संस्कार चाहे कोई से भी हो, चाहे पुण्य के हो, चाहे न्याय के हो, चाहे अन्याय के हो, चाहे कर्तव्य के हो, चाहे भोक्तत्व के हो, चाहे अच्छे के हो, चाहे बुरे के हो, क्योंकि संसार में पुण्य पाप के कोई भी संस्कार को तोड़ने का नाम साधना है। संस्कारों पे जीवन जीता है मन, ये सही है और ये गलत। और मन की आदत है कि वो भैया बुरी चीज़ों का धक्का मारता है और अच्छी चीज़ों को अपना लेता है। मतलब जहाँ उसे प्रसन्नता मिलती है, जो उसे अच्छा लगता है उसे अपना लेता है, और जो उसे बुरा लगता है उसे धक्का मार देता है। और ये धक्का मारने की आदत जब तक है, जब तक आर्जव धर्म नहीं होगा। तो भाई क्या करें, बुरे बुरे करते रहे क्या? ना बुरे करो ना अच्छे करो। इन दोनों से जब व्यक्ति, इनसे भिन्न जब अपने मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, इस निराकार ब्रह्म शक्ति का बोध होगा, तब आर्जव धर्म प्रकट होगा भैया। जब तक बुरे को धक्का मारना और अच्छे को ग्रहण करना है, तब तक भी मोक्ष नहीं होने वाला। तब तक ही मन है, जब तक भी मन है तब तक मुक्ति नहीं है भैया। मन का विलय हो जाए, अज्ञान में मन, पुण्य पाप के संस्कार में रत होने वाला मन विलय हो जाए, आत्मज्ञान की प्रकटता हो जाए, तत्व के श्रद्धान की आत्मा की प्रतीति हो जाए, मन के संस्कारों से जीव ऊपर उठ जाए। क्योंकि मन मतलब मोहिनी कर्म की पर्याय, विचारों का समूह, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का मिक्स परिणाम। जीव जब इस मन के भाव से ऊपर उठ जाए और ये जानने लगे कि मन का अज्ञान असत्य है, इसकी शुभ अशुभ प्रवृत्ति दोनों असत्य है, इसका अच्छा बुरा दोनों असत्य है, इसका सत्य और झूठ दोनों ही झूठ है। क्योंकि सत्य तो भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जिसे इतनी अच्छी प्रतीति आने लगे कि भगवान के वचन सत्य हैं, भगवान का उपदेश सत्य है, उस दिन मार्दव और भगवान के वचनों को सत्य जान के संसार की सरणी का उपशम हो जाए, उस दिन उत्तम आर्जव। जिस दिन भगवान का उपदेश सत्य लगने लगे, आपकी मान कसाय गल जाए, उस दिन उत्तम मार्दव। और जिस दिन भगवान की वाणी को सुन के अपने अंतर की अनुभूति करने से संसार का उपशम हो जाए, आप परभाव में रत ना रहो, उस दिन उत्तम आर्जव। आप कहो ये कितना कठिन है, कितना कठिन है? नहीं है? भैया जिन्हें आत्मा की रुचि है उनके लिए तो आनंद का विषय है। मन ही नहीं लगने, वो तो मन में तो नहीं लगने, मन में लगे तो गाए।
हाँ, आपने सही कहा। यदि मन स्वभाव में लग जाए, चिंतन में लग जाए तो सब सरल है। मन के अज्ञान संस्कार टूट जाए तो सब सरल है। और यदि मन के संस्कारों में अकड़ के बैठ जाए, वे तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तो फिर बहुत है। अपने आप ही यदि इतनी सी प्रतीति आ जाए कि वास्तव में जो हो रहा है वो छूटने वाला है, अपन अपनी जिद लगाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और अपने को इतना सा बोध आ जाए, भैया हमसे चलते क्यों नहीं बन रहा, भैया हमसे कोई बोल क्यों नहीं रहा, भैया हमसे लोग अच्छे से क्यों नहीं बोल रहे, भैया ये हमसे क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जब तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसी प्रतीति है, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि संस्कार दृढ़ है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा ही होना चाहिए था। जब तक ये है बस, वो तो जीव उस समय का विचार करता। और आती भी है तो भी भाई आ भी आती, भैया अपने को पता, भैया हमने करे से तो भी करे, लेकिन फिर भी अंतर का अहम करता है, हाँ भाई करें तो क्या हुआ, अभी तो बोल लो, अपन तो अंदर में मान लो, ठीक है। वही कह रहा है, उस कर्मधारा से जुड़ गए, बुद्धि पूर्वक जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में अभी ठोस निर्णय तत्व का नहीं है, सम्यक बुद्धि नहीं हुई। अभी जीव की बुद्धि क्या है भैया? पाप में बुद्धि है, देह बुद्धि है, इंद्रिय बुद्धि है भैया। तो इंद्रियों में बुद्धि होने के कारण से जान भी रहा है, अंतर से भाव भी आ रहा है, भैया जो कुछ होना था वही तो हो रहा है। लेकिन वो बुद्धि क्या कहती है? वो कहती है अरे ये सामने वाले से क्या नहीं पड़ेगा, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। अब भैया क्या करें, भैया संयोग की अवस्था में रह रहा है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी प्रपंच रूप माया फैलाती है और आपको स्वभाव के चिंतन से उठा कर ले आके पर्याय में पटक देगी। इसी का नाम है मायाचारी। ये जो बुद्धि है ना, जो निर्णय में ठोस नहीं रहती, तो तत्व के निर्णय में, वस्तु स्वरूप के निर्णय में ठोस नहीं रहती, अंतर में विचार का चल रहा है, अंतर में याद आ रही है कि भैया देखो ये कर्म के वजह से हो रहा, जो होना वही हो रहा है। उसके बाद बुद्धि कहेगी अरे भैया थोड़ा सा अच्छे से रह लेते तो सब अच्छा हो जाता। अब जब कर्म का उदय ही नहीं है तो कैसे रह लेते? हाँ तो कोई बोल दो तो नहीं, अरे बुद्धि ऐसा करती है, अरे मन में भाई सही बात है, हम नहीं मन बुद्धि बोलती ये होना तो वो हो गया, बुद्धि अरे बोल तो लो, फिर देखेंगे जो होगा, फिर कर लेंगे चिंतन। वो अपनी कठोरता, अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति, वो हाँ जो अपना मान का भाव है वो भगवान की वाणी के सामने झुकता नहीं है। और भैया वो जब भगवान की वाणी के सामने झुकता नहीं तो मार्ग प्रकट नहीं होता, और मार्ग प्रकट नहीं होता फिर आर्जव की बात तो बहुत दूर थी, संसार में अपसम कहाँ से हो। इसलिए कह रहे हैं भगवान आत्मा कि आत्मा की प्रतीति वस्तु स्वरूप का निर्णय कि भैया जो होना था वही तो हो रहा है। इस कितने बार उदाहरण दे चुके शायद हम, यहाँ दिया नहीं दिया। इस शरीर को ऊपर उठाने के लिए जितने पुद्गल परमाणु हैं उनकी क्रियावती शक्ति स्वतंत्र है। एक पुद्गल परमाणु में दूसरे पुद्गल परमाणु का अन्योन्य भाव है, फिर आत्मा का तो अत्यंत अभाव है, आत्मा से तो हो ही नहीं सकता। पुद्गल परमाणु का पुद्गल परमाणु में अन्योन्य भाव है, वो एक दूसरे का सहायता नहीं कर सकते। जब वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते तो आत्मा का पुद्गल का तो अत्यंत अभाव है, तो फिर आत्मा कहाँ से कर लेगी? कौन ने बोला? कौन सिखाता है? अन्योन्य भाव क्या है? एक पुद्गल परमाणु की पर्याय का दूसरे पुद्गल परमाणु के पर्याय में कोई संबंध ही नहीं। एक ही द्रव्य में घटेगा, एक ही द्रव्य में घटेगा, और अत्यंत अभाव दो द्रव्य में घटेगा, जीव और पुद्गल में। तो भैया यहाँ एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कौन कुछ कर सकता बता? वो प्राग भाव ध्वंस भाव। तो ये क्या कह रहा है कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु कुछ नहीं कर सकता तो मैं जीव और पुद्गल तो बिल्कुल अलग हूं, एक कदम भी मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। जब ये बात स्मरण में आएगी मैं आत्मा परमात्मा हूं, ये बात प्रतीति में आएगी, तब इन पर्याय की परिणमन रूप मायाचारी से अपन विरक्त होंगे, और तब उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। जब तक मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बनाता हूँ, ये सारी क्रियाएं मैं करता हूँ, तब तक कठोरता खत्म नहीं होगी, तब मायाचारी खत्म नहीं होगी। और जब तक मायाचारी खत्म नहीं होगी, जब तक आत्मा की शुद्ध नहीं आएगी, और जब तक आत्मा की शुद्ध नहीं आएगी तो कल्याण नहीं होगा।
अदा भगवान, पूछो कुछ, हमने तो सुना दिया आपको। किसी को कोई प्रश्न हो लिख के भेज दो, हम देख लेंगे। बताओ भगवान, पूछो, बताओ बताओ। कल परसों तो होता है, तो उसमें ये काली मत कैसे लगा, वो क्यों लगा, इधर अनादि से लगा क्यों? अब आपको इसके लिए धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। एक द्रव्य में अनेक धर्म है, एक द्रव्य में अनेक धर्म है। इसमें अब बाकी जो धर्म अधर्म आकाश अकाल, ये जो द्रव्य है ये अनादि से शुद्ध है और इनमें विभाव नाम का धर्म नहीं है। लेकिन जीव और पदगल ये दो ऐसे जीव और पदगल ये दो ऐसे धर्म है भैया, इनमें ऐसे धर्म है कि इनमें अपने धर्म का विरोध करने की शक्ति भी है, इनमें विभाव की शक्ति है, लगाई नहीं है। ये जीव की स्वयं की शक्ति है बस। अब निगोरिया जीव कभी नित्य निगोद से नहीं निकलेंगे, कौन ने उन्हें भेज दिया? जबकि भव्य है, भव्य है, भव्य जितने भी जीव निगोद में है, नित्य निगोद में है, वो सारे के सारे जीव भव्य हैं। नित्य निगोद में एक भी अभव्य जीव नहीं होता, अभव्य जीव सब नित्य निगोद से बाहर है। तो बताओ, भव्यत्व की शक्ति है, लेकिन भव्यत्व की शक्ति प्रकट नहीं होगी, होते हुए प्रकट नहीं होगी, होगी नहीं कभी। नित्य निगोदिया जीव भव्य है 100%, 100%, और कभी उनकी भव्यता प्रकट नहीं होगी। ऐसे अनादि शांत अनादि अनंत जीव नित्य निगोद में है। अब बताओ, ये तो विभाव रूप शक्ति है उसकी ना। जीव का कोई अपराध है? अरे आप एक अपेक्षा से कहोगे तो उस जीव का कोई अपराध है, और ना भैया, और अपराध की अपेक्षा से कहोगे तो उसने अपने स्वभाव को जाना नहीं, लेकिन उसे जानने का निमित्त भी तो नहीं मिला आज तक। लेकिन उस जीव को महान ना देखने का प्रसंग कहाँ मिला? नित्य निगोद भैया जीव। बस जिन जीवों की कसाई के परिणाम में मंदता आती है, उस समय यदि आयु बंद हो जाए या किसी तीर्थंकर आदि के शरीर से निमित्त रूप उनका संयोग जुड़ जाए, उस समय यदि उनकी आयु बंद हो जाए तो वो सीधे चक्रवर्ती के पुत्र होकर और एक भाव में मोक्ष जा सकते हैं, सीधे मनुष्य पर्याय लेकर। इतनी पात्रता, सीधी पहली पर्याय चक्रवर्ती का पुत्र, तो चक्रवर्ती से 8 की उम्र में केवल ज्ञान, एक पर्याय संसार की बस। निरंतर निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो निकलते हैं, अब कौन से पर्याय में जाते हैं क्या पता। मान लो नित्य निगोद से निकले, एक स्थावर का पर्याय ली, वापस इतर निगोद में चले गए। सभी जाते हैं एक साथ, सभी तरफ से जाते हैं। हाँ निकलते पक्का है बस। हाँ बस बस बस। तो भाई अब जल्दी इनके ये अपनी जाएंगे दत्ता, ये सम्यक दर्शन जो कर रहा है, जो आत्मज्ञान कर रहा है, साधना कर रहा है, तो अपना ही तो है आगे नंबर। वही तो कह रहा है, यही जीव तो है जो सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञानी है, तत्व की निष्ठा कर रहा है, यही जीव तो जाते हैं। और कौन जाता है? अपने अलावा कौन जाता है? यही विश्वास करो तो कल्याण होगा, नहीं तो कुछ कल्याण नहीं होने वाला। तो अपन क्या चर्चा कर रहे हैं? अपन तो मेन बात बताओ कि उत्तम आर्जव है क्या, कहाँ से लेके आए, कहाँ से बना है? सरल करती योग जग, क्या है भूल ही जाते हैं स्तुति सब। वहाँ बैठे थे माइक को सब याद रखती, और माइक से बाहर गए सब खत्म। भगवान जी जब तक ये तीनों योगों की चपलता शांत नहीं हो रही और उपयोग अपने अंदर नहीं पलट रहा। देखो भैया, अपन उदाहरण तो देते हैं कि चलती रेहट में ही पानी पिलाना पड़ेगा, लेकिन भैया ये मन वचन काया की वक्रता के बीच में यदि आत्मा की प्रतीति नहीं रह रहे तो कभी अंतरोन्मुख उपयोग होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। यदि अपने को तत्व का श्रद्धान नहीं है तो कभी उपयोग अंतर की ओर पलटेगा ही नहीं, हमेशा बाहर ही बाहर रहेगा। इन मन वचन काया की चपलता रूप जो परिणाम चल रहा है, यदि इसमें अपने को आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, इनसे भिन्नता नहीं भास रही, तो कभी अपना अंतरोन्मुख उपयोग होगा ही नहीं।
और भैया कभी अंतरोन्मुख उपयोग नहीं होगा तब मन वचन काया के सुधार में ही शुभ अशुभ परिणाम के सुधार में ही अपना उपयोग लगा रहेगा। बाहर देखते रहेंगे और कभी मुक्त नहीं होंगे भाई। चाहे साधु भी हो जाओ, द्रवलिंगी भी हो जाओ, और भैया पूरे 28 परिचय सहन भी कर लो और तुम किसी से कुछ कहो भी ना, चू भी ना कहो, तो भी मोक्ष नहीं होने वाला। एक ही उपाय है कि भैया अंतर उपयोग को पलटाने के लिए एक ही उपाय है कि आपकी एकाग्रता अपने ध्रुव समय स्व समय की ओर बढ़े, आपका चिंतन तत्व की ओर बढ़े, आपका श्रद्धान, आपकी निष्ठा, आपके अपने वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता की ओर बढ़े, तो काम बन सकता है। और नहीं तो भैया कुछ नहीं हो रहा। आर्जा चिल्ला लो, कल मारदा चिल्ला लिया, आज आर्दा चिल्ला लिया और कल सत्य चिल्ला लेंगे बस। जब तक, हाँ ऐसा कहा है, यदि इस आर्जव आदि भाव का चिंतन करते समय रुचिपूर्वक परिणति परिणमित हो रही है तो इसका फल मिलेगा। रुचिपूर्वक यदि ये धर्म सुहारा है, धर्म लेकिन क्रिया नहीं, ये आर्जव धर्म सुहारा है, रुचिपूर्वक सरल स्वभाव की रुचि लग रही है, आत्मा की रुचि लग रही है, भगवान की इस वाणी को अमृत की तरह पीना ये रुच रही है, ये प्रीतिपूर्वक चिंतन में आ रही, अनुराग भाव से इसमें परिणमित हो रहा हो तो ये उदय में आएगी। अभी तो कछु नहीं हो रहा, उदय में आएगी, आगे उदय में आएगी। हाँ तो पुरुषार्थ तो करना ही है। वो तो बात ये है कि जिस समय अनुभव होगा उस समय संसार का उपशम होगा। काल देखो, काल काय में दोषी है, काल आपके परिणामन और परिणाम और आपकी सहनन में दोषी है। वो आपको शरीर में सहनन प्रकट नहीं होने देगा। आप सोचे 10 दिन उपवास कर ले तो नहीं करने देगा वो। आप सोचो कि आप 6 घंटे ध्यान में बैठ जाओ तो नहीं बैठने देगा। आप सोचो कि आपके परिणाम बिल्कुल समता सरल भाव कराएं तो वो नहीं होने देगा। कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी, वो उसका काम बता रहा है ना, वो कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आएगी कि वो आपको बाहर की ओर ले जाएगा। अब आप में दम है, आप में यदि इतनी दम है, आप में निर्णय की इतनी शक्ति है कि अब आप उसके परिणामों का निरोध करके अपने में आ जाओ, आप में तत्व की प्रतीति में आ जाओ, तो भैया आपके हाथ से आप खुदा, आपके हाथ से आप परमात्मा। लेकिन भैया अच्छे अच्छे सूरमा फेल हो रहे हैं। अब तो करना तो सब है, दृढ़ता बढ़ाना है लेकिन मन नहीं समझाना। दृढ़ता बढ़ाना है लेकिन मन नहीं समझाना। वही तो कह रहे हैं, दृढ़ता बढ़ाना है, मन नहीं समझाना। क्योंकि अपन थोड़े से चिंतन में मन समझा रहा है, थोड़ी सी चर्चा में मन समझा रहा है। दृढ़ता बढ़ाना है, मन नहीं समझाना। क्योंकि मन समझ गया ना कि भैया हाँ हमें तो समझ में आ गया, उससे नहीं होगा। प्रतीति बढ़ाना है, निश्चय बढ़ाना है भैया, बार बार अभ्यास बढ़ाना है, बार बार सुरत बढ़ाना है, बार बार अंतर्मुख होने का अभ्यास बढ़ाना है। क्योंकि अभ्यास बढ़ने से साधना होगी। और अपन समझा लिया भैया साधना तो हमें मालूम है, समझाने से साधना नहीं होगी। हम तो कितने साल से लगे हुए हैं भैया, 5-7 साल से लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा की प्रतीति निरंतर रखने में पसीना आ जाता है। नहीं पसीना आया था मतलब कि कर्म की धारा ऐसी है कि जानते हुए इस पर दिखता है कि ये गलत है, उसे रोक नहीं सकते ज्ञाता। क्योंकि और इस समय ज्ञायक भाव की भूमिका नहीं है, ज्ञायक भी नहीं हो सकते। सोचो क्या स्थिति है, ज्ञायक भाव है नहीं, ज्ञायक भाव प्रकट रूप नहीं, ज्ञायक स्वभाव तो है प्रतीति में, ज्ञायक स्वभाव होना अलग बात है, लेकिन ज्ञायक भाव नहीं है। तो ज्ञायक भाव नहीं तो क्या होगा भैया कि उस परिणति की ज्ञायक नहीं हो पाओ। कर्म परिणति जहाँ वो कर्म परिणति खींचेगी वहाँ उपयोग खींचेगा, तो ज्ञायक नहीं हो। अब ज्ञायक भी नहीं हो और भैया ऊपर से कर्म की प्रकृति धारा चल रही। अब आपको उस स्थिति में उस कर्म धारा से जुड़ को पता भी है कि गलत है, ये अशुद्ध है, ये कर्म की स्थिति क्या भैया आप ना घात करने वाली है, और सामने से उपयोग को वो खींच के ले जा रही है। राग रूप धारा में, मोह रूप धारा में, कर्तव्य रूप धारा में सामने से उपयोग को खींच के ले जा रही है और आपको हाथ बांध के खड़े रहना पड़ रहा है। हमारे पास ज्ञायक भाव है ही नहीं, सिर्फ निर्णय कर पा रहे हो बस।
सामने से देख पा रहे हो कि ये जा रही है, और जितनी शक्ति आ रही है, जितना ज्ञान का बल है, उतना स्मरण कर पा रहे हो कि भैया नहीं मैं ये हूँ, लेकिन उसके बाद भी उस परिणमन को, उस कर्म में जाने वाले उपयोग को भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आगे के भवों की व्यवस्थित है। आपके आगे की जो गति बनना है उस अनुसार आपका जुड़ान हो गई, आप कछु कर लो, आपके कर्म बनेंगे। आगामी भव के आपके जितने परिणाम बाकी हैं उतने उसका उपयोग तो आपको खींचेगा खींचेगा। कर्म आएंगे भी और बनेंगे भी, जो बनने अगले भव के। जागृति भरे, आप ये कह सकते हो कि मैं नहीं जुड़ूंगा, लेकिन ज्ञायक भाव नहीं है, जुड़ना तो पड़ेगा ही, और आश्रम भी होगा, बंद भी होगा। अभी ज्ञायक भाव नहीं है, ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा। जिस दिन ज्ञायक भाव प्रकट हो जाएगा उस दिन जुड़ान खत्म हो जाएगा, और जब तक ज्ञायक भाव प्रकट नहीं हुआ उस दिन तक जुड़ान तो है, लेकिन निर्णय रूप श्रद्धा का जुड़ान नहीं है। उपयोग का जुड़ान तो है, श्रद्धा का जुड़ान अलग है, मान्यता का जुड़ान अलग है, और उपयोग का जुड़ान अलग है। जब मेरा ज्ञान गेम में जा रहा है और मैं ये अक्सर मैं समझ रही हूँ कि वस्तु है वो मेरे ज्ञान में गे के रूप में आकर मेरे को उसको नहीं छोड़ना, ये निर्णय है, वस्तु नहीं है, ये अभिप्राय है। इसका अभ्यास करते करते तो ज्ञायक भाव का, हाँ, जिस दिन ज्ञायक भाव आ जाएगा उस दिन जुड़ान खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी तो आएगा, बस तो यही है ना। तो हाँ, ये अरे हम तो खुद यही कह रहे हैं ना कि अभी हाथ मान के खड़े रहना पड़ेगा, और अभिप्राय में ये निश्चय करना पड़ेगा कि मैं ज्ञायक स्वभाव ही हूँ, लेकिन उस जाने वाली पर्याय को भी, उस उपयोग की स्थिति को भी नहीं रोक पाओगे। ये स्थिति है वर्तमान में जीव की, ये स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं भैया जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक अनंत अनुबंधित 4 कसाय और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ ये कब कब तुम्हें उठा के ले जाएंगी तुम्हें पता लगने वाला नहीं। कब अनंत अनुबंधी कसाय आके अपनी घात लगा लेगी, कब तुम्हारे श्रद्धान को नष्ट करने के लिए मिथ्यात्व की प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति आ जाएगी, इसका माई बाप कोई नहीं है भैया। कब कौन आएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए निरंतर अभ्यास करो, निरंतर साधना करो, और जब तक छायक समय दर्शन न हो जाए तब तक शांत बैठने की जरूरत नहीं। या तो साधु दशा हो कि आश्रम को निरोध हो, या तो छायक सम्यक दर्शन हो, तो अक्षणी सेना के बीच में खड़े रहो तो भैया जुड़ान ना हो तो काम बन सकता है। और जब तक हाँ बस सीधी बात, अनंत अनुबंधी, अनंत संसार ना बंधे, अनंत संसार खतरनाक है, और बाकी जो हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं भैया। आर्जव धर्म क्या है? इस संसार की विकार रूप परिणति का उपशम हो जाना, इस संसार के नाना प्रकार क्रोध भाव, काम भाव, मोह भाव का जो ज्ञानी साधक अपने पुरुषार्थ से उपशम कर देते हैं, वो जीव संसार को उपशम कर देते हैं, और जो इस छल कपट मायाचारी की भावना को उपशम कर देते हैं उन्हें उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो जाता है। स्वभाव के आश्रय पूर्वक कर्म कसाय का उपशम करना ही आर्जव धर्म है। स्वभाव के आश्रय पूर्वक संसार का उपशम करना ही आर्जव धर्म है भैया। ऐसे अपन सब आर्जव धर्म की आराधना करें, अपना काम बनाए, यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय तारण तरण। सभी लोग संगीता दीदी, अलका दीदी, रजवाला भुआ जी, सभी लोगों से जय तारण तरण। पूनम दीदी, रिदा मतलब अनु दीदी, सभी लोगों से जय तारण तरण भगवान जी। और भैया पर्यूषण पर्व की बेला चल रही है, सभी लोग ऐसे आनंद में रहें। शालिनी दीदी और सरिता चाची नहीं दिख रही, चाची नहीं है क्या? पढ़ी हुआ बाकी सभी लोगों से जय जैन जय तारण तरण। अब हम यहाँ समाधान कर रहे हैं आप लोगों से जय जैन। सरिता समय यहाँ चाची है, जय तारण तरण।